अक्सर क्या होता है कि अगर रिलेशनशिप में कोई किसी को छोड़कर चला गया है या फिर उसे धोखा मिल गया है तो उसके ऊपर वशीकरण कराया जा सकता है क्या? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफा प्यार होता है या दोनों तरफा प्यार होता है। लक्षण क्या होता है कि जैसे लड़का लड़की जैसे एक दूसरे से लव मैरिज करते हैं या प्यार करके शादी करना चाहते हैं, तो अचानक होता क्या है कि वो उस लड़के से खुश रहती है, लेकिन वो जो उसका प्रेमी होता है वो उसको लाना चाहता है, उसको पाना चाहता है, फिर तभी वो वशीकरण क्रिया उसके ऊपर कराना चाहता है। तो देखो, प्रेम संबंध में वशीकरण होता है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमें अनिल तांत्रिक जी के साथ, जो कि हमें बहुत सारी चीजें बताएंगे, जैसे कि काला जादू, वशीकरण, तंत्र मंत्र, ये हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं और बहुत सारी चीजें हम आज उनसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वेलकम सर। ओम काली, बहुत बहुत धन्यवाद टीवीडी चैनल का, फिर से आपने मेरे को यहाँ बुलाया है। तो आज हम देखो बताएंगे आपको कि वशीकरण के बारे में। वशीकरण से लेकर के जितनी भी तंत्र विद्या की बातें हैं, वशीकरण से रिश्ते कैसे सुधारे जाते हैं, चाहे वो घर में कलेश हो, चाहे पति पत्नी में परेशानी हो, या आपकी कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, या कहीं विवाह या आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम हो, तो वशीकरण से कैसे सुधार हो सकता है हमारी लाइफ में, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो अनिल जी, अक्सर लोग बोलते हैं कि उनके ऊपर वशीकरण कराया गया है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वशीकरण होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण कराया भी गया है तो? देखो, एक बार मेरे पास में किसी क्लाइंट का कॉल आया था। उनको महसूस क्या हुआ था कि उनका शरीर जो है वो अपने नियंत्रण में नहीं था। जैसे इंसान की एक ऊर्जा होती है, वो निरंतर में नहीं रहती, वो अपने काबू में नहीं होती है। तो उसके लक्षण क्या होते हैं कि देखो, वशीकरण को कैसे पहचाना जाता है। जी। वशीकरण वो एक सकारात्मक एक नकारात्मक देखो ऊर्जा होती है, सही और गलत तरीके से भी करी जाती है। गलत तरीके से करी गई कोई भी वशीकरण क्रिया, उसका परिणाम गलत ही होता है, उसका सही परिणाम कभी नहीं आता। जैसे उसके लक्षण क्या होते हैं कि उस व्यक्ति के अपने शरीर पे, अपने मन पे कंट्रोल नहीं हो पाता, उसकी ऊर्जा निरंतर नहीं रहती है। उसको अचानक भय लगेगा, उसके मन के अंदर घबराहट सी महसूस होती है, उसको अचानक छोटी-छोटी बातों पे क्रोध आता है। जी। ये असल में वशीकरण का एक लक्षण होता है, जिसके ऊपर ये तंत्र चल जाता है, उसके लक्षण ही ऐसे होते हैं। जी, तो सर इसके कोई उपाय हैं? देखो, इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ कि देखो, एक नींबू आपको, कोई भी व्यक्ति पे अगर ऐसा लक्षण है तो वो नींबू ले सकता है। नींबू पे ब्लैक मार्कर से, क्योंकि नींबू पे जो प्रक्रिया लिखने की होती है वो मार्कर के द्वारा ही होती है, पेन से नहीं लिखा जाता है। जी। तो आप ध्यान रखिए कि ब्लैक मार्कर से उसके अंदर एक मंत्र लिखना है। वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम हीम वश्य करु करु स्वाहा मंत्र जो है, ओम हीम वश्य करु करु स्वाहा, तो ये आपको पेन से ब्लैक मार्कर से आपको लिखना है, और लिखने के बाद में उसको अग्नि में तपाना है। चाहे वो कपूर की अग्नि हो, या किसी चूल्हे की अग्नि हो, या किसी गैस की अग्नि हो। तो ऐसी अग्नि को अगर आप तपा करके उसकी राख बना करके रविवार के दिन इसको आप जल प्रवाहित कर सकते हैं, जी। और भगवान नारायण का एक पाठ करके, स्तोत्र का पाठ करके, और रविवार को रात्रि 12 बजे इसकी शुरू होती है, दोपहर 12 बजे भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। ये उपाय है। तो सर अक्सर क्या होता है कि अगर रिलेशनशिप में कोई किसी को छोड़कर चला गया है या फिर उसे धोखा मिल गया है तो उसके ऊपर वशीकरण कराया जा सकता है क्या? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफा प्यार होता है या दोनों तरफा प्यार होता है। लक्षण क्या होता है कि जैसे लड़का लड़की जैसे एक दूसरे से लव मैरिज करते हैं या प्यार करके शादी करना चाहते हैं, तो अचानक होता क्या है कि वो उस लड़के से खुश रहती है, लेकिन वो जो उसका प्रेमी होता है वो उसको पाना चाहता है, फिर तभी वो वशीकरण क्रिया उसके ऊपर कराना चाहता है। तो देखो, प्रेम संबंध में वशीकरण होता है। जी। प्रेम, कोई भी संबंध अगर किसी व्यक्ति को अगर चाहता है तो उसके ऊपर वशीकरण होता है, लेकिन वो सही ऊर्जाओं का संचार करने के बाद में सही समय के अनुसार गलत भावना लेकर के या गलत तरीके से किया गया वशीकरण कभी सफल होता ही नहीं है।
तो उस प्रेम संबंध में अगर वशीकरण आप करोगे अपनी सही ऊर्जाओं को और सही तंत्र विद्या से, तो वो बिल्कुल सफल होता है। वो लड़की वापस उसकी लाइफ में आ सकती है। तो सर अभी जो ये आपने बताया, तो इसका कुछ उपाय हो सकता है क्या? देखो, इसके लिए भगवान शिव की आराधना, माँ गौरी की आराधना सोमवार के दिन अगर आप करोगे, सफेद फूल से जला करके अगर आप आराधना करोगे माँ गौरी और भगवान शिव को आराधना मान करके, तो आपको अगर वशीकरण ना हो तो आप मुझे बता देना इस मंत्र सिद्धि से। सर अगर किसी व्यक्ति पर नेगेटिव वशीकरण कराया गया है, तो उसके असर क्या होता है और हमें कैसे पता लगेगा कि इसके ऊपर नेगेटिव वशीकरण हुआ है? देखो, नेगेटिव का ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। नेगेटिव ऊर्जाओं जो है वो बहुत गलत तरीके से करी जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि तामसिक वशीकरण यूज होता है। जी। जिससे मेरे पास एक कॉल आया था, वो व्यक्ति 1 महीने में बहुत अच्छे पद स्थान पे था। नौकरी उसने बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छा समय चला था। महीने में 3 बार वो नौकरी छोड़ के घर आ गया। यानी कि एक स्थिरता नहीं हो पाती है। सबसे पहले सवाल क्या होता है कि अगर उसके जीवन में तामसिक वशीकरण, नेगेटिव ऊर्जा अगर उसके ऊपर करी जाती है, तो वो इंसान बिल्कुल अपनी स्थिरता नहीं है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। तो अगर वो बैठेगा नहीं तो नौकरी कैसे करेगा? तो घर में कलेश होने लग गई, बुरी तरह से परेशान हो गया, छोटी-छोटी बातों पे उसको क्रोध आने लग गया, उसके साथ में दुर्घटना होने लगी, एक्सीडेंट होने लग गए। यानी कि चलते-चलते एक ऐसा वाइब्रेशन उसके शरीर में होता, महसूस होता कि वास्तव में ही उसके ऊपर वो नेगेटिव ऊर्जा करी गई थी। तो हमने फिर उसको कहे महाकाली बीज मंत्र के द्वारा इसका समाधान हमने किया। इसके वशीकरण का जो समाधान होता है वो महाकाली बीज के द्वारा ही होता है। जिससे उपाय होता है कि ओम क्रीम कालिकाय नमो नमः। ये अगर वशीकरण से अगर सिद्ध कर अगर किसी के ऊपर अगर ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है या ऐसा वशीकरण किसी के ऊपर हो रखा हो या नौकरी में या किसी बिजनेस में, तो वो इंसान महाकाली बीज मंत्र के द्वारा ओम क्लीम कालिकाय नमो नमः उस तंत्र के द्वारा उसका समाधान कर सकता है। तो सर जैसे कि अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी को छोड़कर चला गया है, तो तंत्र मंत्र या फिर वशीकरण के थ्रू हम उन्हें वापस पा सकते हैं? देखो, बिल्कुल पा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि देखो, अगर भगवान श्री राम और सीता जैसी जोड़ी बनती है जी। तो आपका प्यार आपको जरूर मिलेगा। कई बार संताप और अभिशाप के कारण राधा और कृष्ण जी की जोड़ी बनती है, तो किसी अभिशाप के कारण वो कहानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि उनके जीवन में भी दोष था। जी। अभिशाप के कारण वो प्यार अधूरा हो गया। तो देखो, वशीकरण क्या होता है कि एक कर्म कनेक्शन होता है। वशीकरण किसी को एक दूसरे पाने के लिए प्रेम संबंध में एक कर्म का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। उस कर्म के कनेक्शन से अपनी ऊर्जाओं को संचार करने के लिए वो जीवन में वापस बिल्कुल आ सकती है, अगर सही तरीके से किया गया हो। हम बार बार ये चीजें क्यों बोलते हैं? देखो, कर्म के मुताबिक अगर कनेक्शन नहीं हो पा रहा हो तो वो व्यक्ति कहीं भी कितना भी वशीकरण कर ले, उसका कभी सफल होता ही नहीं है। तो इसके सही तरीके से भगवान शिव और माँ गौरी की शक्ति से इसको पाया जा सकता है। तो अनिल जी, इसके कुछ उपाय भी हो सकते हैं? देखो, बिल्कुल हो सकते हैं। सच्ची दिल और सच्ची भावना से अगर उपाय करोगे तो क्यों नहीं होता है। घर बैठे भी होता है, किसी तंत्र तांत्रिक विद्याओं के द्वारा, अघोर के द्वारा भी कराया जाता है। हम भी उसको करते हैं। अगर कोई घर बैठे कोई चीज करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करें कि शुक्रवार के दिन भगवान शिव मंदिर में या महाकाली बीज मंत्र करके महाकाली मंदिर में जा करके जी। 5 सरसों के दिए जलाने के, उसमें काले तिल डाल करके ओम बर्जुकाय स्वाहा, ओम बर्जुकाय स्वाहा 21 बार का जाप करें। अगर आपका वशीकरण नहीं हो तो मुझे बता देना। सर अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और वो हमें पसंद नहीं करता, तो तंत्र मंत्र या फिर वशीकरण के थ्रू हम उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? देखो, उसको जरूर आकर्षण कर सकते हैं, उसको वापस अपनी लाइफ में लाया भी जा सकता है। जैसे कि देखो, आत्मा से आत्मा जुड़नी बहुत जरूरी होती है प्रेम संबंध में। अगर आत्मा से आत्मा हमारी जुड़ती है, हमारा संपर्क रहता है, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म चक्कर से संबंध अगर हमारा जुड़ा होता है तो वो व्यक्ति हमारी लाइफ में वापस जरूर आता है। तो इस कर्म की शक्ति से जाना कैसे जाना जाएगा कि ये सिद्धि के द्वारा ही पता लगता है कि कर्म चक्कर क्या होता है। कई लोग उसको पूर्व कर्म प्रदान भी करते हैं या किसी तंत्र विद्याओं के कारण वो दूर भी हो जाते हैं। तो अगर कर्म चक्कर हमने देख लिया, कर्म सिद्धि से देख लिया, तो आत्मा से आत्मा संपर्क उसको बिल्कुल जोड़ा जा सकता है और वो बिल्कुल उसके ऊपर वशीकरण तंत्र विद्या चलाई जा सकती है और वो बिल्कुल आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। जी, तो आप इसके कुछ उपाय भी बता सकते हैं? देखो, जरूर बता सकते हैं कि इसका मंत्र होता है ओम हीम क्लीम। ओम हीम हीम क्लीम। देखो, गुलाबी कागज पे अगर उस लड़की का या लड़के का नाम लिखा जाता है, जी। भगवान शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने दीपक जलाए जाएंगे 7, जो देसी घी के दिए होंगे, माँ गौरी और पार्वती का नाम लेकर के 7 दिए जला करके उस गुलाबी कागज पे उस प्रेमिका या प्रेमिका का नाम लिख करके और 4 गुलाब के फूल और 400 ग्राम दही के साथ में अर्पण करके ये मंत्र
आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका कार्य सिद्ध होगा। सर अक्सर हम ये देखते हैं कि घर में काफ़ी कलेश हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बच्चों में मारपीट हो जाती है। तो आपको क्या लगता है ये किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ सकता है इन पे? देखो बिल्कुल पड़ता है, परिवार के अंदर अगर ऐसा क्लेश अचानक, देखो सब कुछ सही चलता हो, जब अचानक अपने परिवार में क्लेश होता हो या बच्चे कहने नहीं मान रहे हो या उनकी अचानक गलत लाइनें हो गई, तो वो तंत्र विद्या का प्रभाव तो जरूर होता है। जी। देखो ये एक पुतली क्रिया होती है। पुतली क्रिया किसको कहते हैं, आज तक शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। पुतली क्रिया भी तंत्र तांत्रिक विद्या, गुड़ विद्या और रेशमियों के द्वारा ही होती है। जी। ये तांत्रिक के द्वारा करी जाती है, समझ गए आप। हम्म। वो तांत्रिक गुड़ विद्या रेशमियों की एक एनर्जी प्रकट करके उसके परिवार पे वो तंत्र किया जाता है, जिसको हम हमारी प्यारी भाषा में, चाहे कड़वी भाषा में जादू टोना कह दो, चाहे टोटका कह लो, अन्य कोई भी किसी तरह से चौक चढ़ाई की ऊर्जा उनके परिवार पे छोड़ दी जाती है, तो अक्सर ये क्लेश उनके परिवार में चालू हो जाता है। जी। यानी कि अपने परिवार में कोई भी, जैसे मान लो उनके परिवार में कोई बच्चा है, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अच्छी नौकरी पे है, अच्छे पद पे है, अकस्मात यानी कि ऐसी घटना होने लग जाती है कि उसका मन उचाटन हो जाएगा, गलत दिशा में चला जाएगा, जी। तो गलत संगत में चला जाएगा, गलत लड़कियों के चक्कर में आ जाएगा। तो परिवार में अक्सर अगर ऐसा होगा तो नॉर्मलिसी होगी, तो क्लेश तो होगा ही होगा। तो तंत्र विद्या का जरूर हाथ होता है शत्रुओं के द्वारा। तो सर अभी आपने टोना टोटका काला जादू के बारे में बताया, तो ये लोगों की जिंदगी पर कैसे असर करता है? देखो काला जादू किया कराया जादू टोना असर बिल्कुल करता है। देखो हमारे शरीर के ऊपर, जैसे देखो एक मौसम का प्रभावित हमारे शरीर पे होता है, जी। ऐसे ही तंत्र विद्या का प्रभाव शरीर पे होता है। शरीर में क्या होता है कि अगर किसी परिवार में अगर कोई थर्ड पर्सन शत्रु के द्वारा कोई तंत्र विद्या तांत्रिक विद्या कराई गई हो, तो या तो शिव साधना से करी जाएगी, गलत तरीके से नकारात्मक ऊर्जा से करोगे तो वो शव साधना से करी जाती है। अब शव साधना से ये होती है कि जैसे कोई इंसान व्यक्ति अपनी आकांक्षा और अभिलाषा लेकर के उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवन कभी भी समापन की ये पृथ्वी पे ही बीतेगा, उसका कभी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उसने वासनाएं और आकांक्षाएं जो है, वासना और आकांक्षा लेकर के जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी आत्मा वही भ्रमण करती है। एक तो वो नेगेटिव एनर्जी उठा करके उसके परिवार पर वो चीजें करी जाती है, तब जाके उसके परिवार में अकस्मात घटनाएं होने लग जाती है और संकट आने लग जाते हैं। तो तंत्र विद्या का तो बहुत रोल होता है परिवार में, अगर गलत तरीके से करी गई हो तो। अगर उस दुख से मुक्ति पाने के लिए देखो भगवान की आस्था बहुत जरूरी है। जब तक हम भगवान की आस्था नहीं रखेंगे, जब तक हमारे परिवार में नेगेटिविटी खत्म नहीं हो सकती। तो आस्था हर इंसान को रखनी जरूरी है, देव शक्ति को मानना बहुत जरूरी है। अगर कहीं रास्ता आपको नहीं मिल रहा तो सही मार्ग पे आप जाइए, जो जानने वाला हो, पहचानने वाला हो, उस व्यक्ति से आप अपना कॉन्टेक्ट करिए ताकि आपके परिवार का समाधान हो सके। बिल्कुल समाधान होगा, कुछ रेमेडी भी बताई जाएगी, कुछ अगर नहीं होती है तो हमारे आश्रम पे बुला करके, हमारे दरबार में बुलाकर भी उनका समाधान किया जाता है। समय जरूर लगता है, कई बार ऐसे व्यक्ति हमारे पास आए, उनके परिवार में बहुत दिक्कतें थी, 2 महीने लगे, लेकिन उनके परिवार में आज भगवान की दया से कुशल मंगल है, बिल्कुल समाधान हुआ। समय लग जाता है कई बार, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है। तो अनिल जी आजकल ये लोगों के जीवन में जो ग्रह कलेश हो रहे हैं, तो इसका कोई आप समाधान दे सकते हैं? देखो समाधान भी हम आपको बताएंगे, और सबसे पहले कारण जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कारण के बगैर कहीं भी समाधान हम नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि सही दिशा और सही मार्ग। अक्सर होता क्या है कि देखो ऐसे क्लेश प्रभाव जब परिवार में, ऐसी क्या है कि कई बार नकारात्मक ऊर्जा ऐसी प्रवेश हो जाती है, कई बार जादू टोने का भी प्रभाव हो जाता है, कई बार प्रेत बाधाओं का भी प्रभाव हो जाता है, कई बार क्या होता है किसी की किया कराए का भी प्रभाव हो सकता है कि मरे हुए इंसान की, जैसे कोई शव यात्रा निकल जाती है उसके घर के सामने, तो भी कई बार नेगेटिव ऊर्जा उसके घर में प्रवेश हो जाती है। जी। कई ऐसे कारण हैं जो हम समझ नहीं पाते, और उसका उपाय चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसी नेगेटिविटी आपके परिवार में है या ऐसा क्लेश चल रहा हो, तो देखो आप ध्यान से मेरी बात सुनो। 1.25 मीटर सफेद कपड़ा आपको लेना है, जिसमें 1.25 किलो कच्चे चावल और कोई भी चांदी की वस्तु, कोई उसके अंदर एक सच्चा मोती, ये सारी वस्तु लेकर के और 1.25 मीटर वस्त्र में सफेद कपड़े में बांध करके उसकी पोटली बना करके आप अपने घर में उत्तर दिशा के अंदर रख दें। जी। उत्तर दिशा का क्या है कि कुबेर का स्थान होता है, एक कुबेर जी का प्रवेश गेट होता है, जहां से हमारा लक्ष्मी का आवागमन होता है, उसको उत्तर दिशा करते हैं। अगर ये उपाय करोगे तो आपको ज्यादा नहीं तो 99% फर्क जरूर पड़ेगा, ये मेरा वादा आपसे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है या ऐसी कोई समस्या से आप
काफ़ी टाइम से अगर फेस कर रहे हैं, कहीं आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा, तो देखो हमारे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अनिल महाराज, ओम काली।